मुल्क में महंगाई की मुसलसल लहर ने आम शहरी की जिंदगी अजीरन बना दी है और इसका सबसे तबाहकुन असर मुतवस्सित तबके पर पड़ रहा है, जो पहली महदूद आमदनी में गुजर बसर कर रहा था। खास तौर पर बिजली के नरखों में रिकॉर्ड इजाफे ने घरेलू बजट का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया है। हर माह आने वाले भारी बिल ना सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च कम करने पर मजबूर कर रहा है, बल्कि इन बिल्स की वजह से तालीमी, तिब्बी और दीगर ज़रूरी शोबों के अखराजात भी शदीद दबाव का शिकार हो चुके हैं। शायद यही वजह है कि अब हुकूमत प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए रिलीफ प्रोग्राम मुतारिफ कराने पर गौर कर रही है और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सारिफीन के हवाले से शिकायत का नोटिस लिया है और इस मामले पर आला सतही कमेटी बनाई जाएगी जो प्रोटेक्टेड सारिफीन की हद 300 यूनिट करने पर गौर करेगी। ज़राए के मुताबिक 201 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने के बाद 6 माह तक तकरीबन 5,000 रुपये माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है, लेकिन अब कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 यूनिट्स तक रिलीफ देने पर रिपोर्ट तैयार करेगी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेक्टेड कैटेगरी 201 यूनिट्स की बजाय 301 यूनिट्स तक करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। ये बाइसे ताज्जुब है और बाइसे ताज्जुब इसलिए भी है कि बिजली के फी यूनिट की कीमतें बढ़ती, प्रोडक्शन के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, डिसिपेशन के प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे में सरकार कैसे मुतहम्मिल हो सकती है कि सारिफीन को इतना बड़ा रिलीफ दे कि प्रोटेक्टेड सारिफीन की कैटेगरी को 200 यूनिट से बढ़ा के इस स्लैब को 301 यूनिट्स तक ले जाए, और एक ऐसे वक्त में जब हम IMF प्रोग्राम में भी हैं। डॉक्टर शुएब जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं, इस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, 201 यूनिट से जो प्रोटेक्टेड सारिफीन की कैटेगरी है उसको बढ़ा के 301 यूनिट्स तक करने का एक प्लान ज़ेरे गौर है, ये मंसूबा सामने आया है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत के लिए कि वो इस कैटेगरी को एक्सटेंड करे 301 यूनिट्स तक? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी गुजारिश की थी, जब मैं बात करने लगा था तो मैंने कहा मुझे ज़रा 2-3 मिनट दीजिएगा, क्योंकि ये खबर एक ऐसी इंपॉर्टेंट खबर है कि इसका ज़रा ना प्रॉपरली ऑडिट होना बड़ा ज़रूरी है। एक्चुअली इस वीक में 2 ऐसी न्यूज़ थी। एक तो हफ्ते के बिल्कुल आगाज़ में खबर हमारे पास आई कि जनाब RLNG के जो कनेक्शंस हैं वो अब सार्फिन को देने का फैसला किया गया है और उससे बड़ी सस्ती गैस मिलेगी। मैंने उसका थोड़ा सा ऑडिट करके बताया। मैंने कहा कि किस तरह इस वक्त हमारे नेशनल ग्रिड के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि हमारा गैस किसी वक्त भी, हमारा जो मेन पाइपलाइन है वो फट सकती है। 5.127 बिलियन क्यूबिक फीट का उसके ऊपर प्रेशर चला गया था। इन्होंने 2-3 वेल अपने बंद किए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इस खबर का मैं जल्दी से ऑडिट करके बता देता हूं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब उससे पहले आप जस्ट टू ऐड टू इट, ये सस्ती RLNG देना तो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस खबर का क्रक्स ये था कि अगर जो नए कनेक्शंस हैं उस पर RLNG होगी और जिस रेट के ऊपर होगी, जो यूनिट उसका जिस तरह से पड़ेगा, उस पर जो लोग इसको हासिल करना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, वो उन यूनिट्स के मुताबिक अगर एग्री करेंगे और फिर कोई तादीबी कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और वो यूनिट ज़ाहिर है जो इस वक्त हमें सुई गैस मैसर है उसके बराबर तो कतई नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये एक डिक्लेरेशन भी मांग रहे थे वो सारिफीन से। जी हाँ जी, वो डिक्लेरेशन भी मांग रहे थे, लेकिन उसके पीछे भी जो बैकग्राउंड जो था ना सीन, वो तो मतलब बाकी तो सारी लफाजी और पेपर वर्क था ना। यहाँ पे भी पेपर वर्क बहुत सारा हुआ है। मैं अभी आपको गुजारिश करता हूँ ना, आपको पता चल जाए। वो पेपर वर्क तो बाद में, असल जो RLNG की तरफ टर्न होने का जो फैसला किया गया था, RLNG तो उनके पास पिछले 6 महीने से पड़ी हुई थी। इनके 9 कार्गो शिप्स आने थे जो इन्होंने 24-25 के लिए इन्होंने डील किए थे, और उसमें से भी अब इन्होंने तय ये किया था कि भाई हमारे, चूंकि इन्होंने पावर प्लांट्स बंद कर दिए थे जिन लोगों के साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो भी इनका एक कार्गो ये भेज रहे थे ओपन सीज के अंदर जाकर उसको ओपन मार्केट में सेल करने का। और उस पर कतर गवर्नमेंट ने ये किया, उन्होंने कहा कि जी अगर प्रॉफिट होगा तो हम लेंगे, लॉस होगा तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, मैं एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो अपने जमाने तालिब इल्मी में सुना था। आप यकीन करें पूरी जिंदगी समझ में नहीं आया कि उसने कहा था कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम खत्म करो हो के करामात करो। ठीक है जी। अच्छा, ये नहीं समझ में आया ना कि यार ये कैसे मुमकिन है। अब जनाब ये समझ में आया, अब जब हुकूमत की ये शोबदेबाजियां और चालबाजियां हम देखते हैं। अब जरा ना आपके डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आपको बताते हैं कि जी ये सूरत हाल क्या है। देखिए, एक हमारे यहाँ होता है क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स। क्या करते हैं ये लोग, ये 3 महीने का एक प्लान डिसाइड करते हैं। उसमें जो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसके अंदर जो भी इनका बाकी तमाम सारे मसाइल, अब बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, नाजरीन को मैं उसमें मजीद उलझाना नहीं चाह रहा।
ये अपनी एक बजटिंग करते हैं, उस बजटिंग के मुताबिक ये बिल इशू करते हैं और उन बिल्स के तहत ये पैसे लोगों से ले लेते हैं। ठीक है जी। इस वक्त सूरत हाल ये है, आप सुन के मतलब वो कहते हैं ना, मैं सर को पीटूं या जिगर को रूं, 1,28,000 नए कनेक्शंस की जो एप्लीकेशंस हैं वो पेंडिंग पड़ी है। जरा प्लीज सुनिएगा, मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है हमारे साथ। 1,01,070 मेगावाट हमारा इस वक्त अनयूज्ड है सिस्टम के अंदर, हम यूज ही नहीं कर पा रहे। एक्सेस है जी, एक्सेस है आपके पास। 40,000 के आपके 4,000 आपके नेट मीटर की जो एप्लीकेशन आई थी, इन्होंने उनको पेंडिंग रखा हुआ है, उनकी डेट एक्सपायर हो गई है, ये उनको नहीं दे रहे हैं। इनको पता है अगर इनको हमने दिया नेट मीटर, ये बिजली खुद बना लेंगे, हमारे सिस्टम पे और प्रेशर आ जाएगा, हम उस बिजली का क्या करेंगे, क्योंकि आपको ये शायद इल्म में है या नहीं, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, इससे भी बढ़ के आपको जुल्म बताऊं, 70,000 मीटर आपके इस वक्त बिजली के खराब पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर ये एक अंदाजे के मुताबिक बिलिंग कर रहे हैं। दूर क्यों जाते हैं, मेरा अपना इदारे का जो मीटर था, हमने एक ऑर्फनेज बनाया हुआ है, ऑर्फनेज के मीटर के ऊपर 3 महीने हमारे पास बिल आता रहा, जो कि मतलब बंद मीटर के ऊपर बिल भेजते रहे। और जब हमने वो चेक किया कि भाई हमें क्यों इतना ओवरहेड पे बिल, इतना एक्स्ट्रा बिल क्यों आ रहा है, पता चले जी मीटर खराब है। फिर उसको मीटर को उतार के लेकर गए और उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों बाद कहा कि जी ये ठीक नहीं हो सकता, बिल तो आपको वही पे करना पड़ेगा। हमने उसको इंस्टॉलमेंट में करके एक ऑर्फनेज का बिल मैं आपको बता रहा हूं, 70,000 मीटर इस वक्त आपके खराब हैं, जिनके बिल आप ये लोग ना अंदाजे पे जो होता है ना, अप्रॉक्सीमेट बिल देके भेज रहे हैं। ये है आपका स्टेट ऑफ अफेयर। उसके बाद क्या हुआ, ये अब कैपेसिटी पेमेंट में 53 अरब रुपए हैं। मैंने ये सारा का सारा, अच्छा मुझे कोई ख्वाब नहीं आया ना, एक दफा ऐसे ही किसी एक प्रोग्राम में मैंने कोई 2-4 बातें कर दी, तो वो एक बहुत मौसूफ बहुत बड़े सरकारी एहलकार थे, वो कहते हैं यार ये जो आप लोग पीएचडी होते हो ना, ये घड़ लेते हो खबरें, आप लोग यूटोपियन वर्ल्ड में रहते हो। ये जनाब मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं ताकि आपको, ये नेपरा की एक पब्लिक हियरिंग हुई है 3 अगस्त को। ठीक है जी। उसके अंदर, उस पब्लिक हेयरिंग के अंदर ये सारी की सारी डिटेल्स, और ये सारी की सारी डिटेल्स मीडिया के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी मैंने कोई नई बात नहीं की। इन्होंने 53.4 बिलियन, कितने, 53.4 अरब रुपए की इन्होंने ओवर बिलिंग की है जनाब पाकिस्तानियों को। और अब जब इन्हें पता चला कि हम ओवर बिलिंग कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ने लेस्को की जो लाहौर का जो है ना, उनकी तो बाकायदा इंक्वायरी भी बैठी है और उसमें काफी सारे लोगों को उन्होंने पॉइंट आउट भी किया है। कौन सजाएं देगा इस मुल्क में, आज तक किसको सजा मिली है, लेकिन पॉइंट आउट हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म ने नोटिस तो लेना था। तो जनाब 53.4 अरब रुपए की ओवर बिलिंग हुई है, जिसमें से आपको, वो कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा, ये मुहावरा तो सुना। आज मैं मुहावरों की, मैं अब टेक्निकल बातें मैंने करना छोड़ दी हैं। 53.4 अरब रुपए की आपसे ओवर बिलिंग करके अब जनाब आपको वो ₹1.80 का रिलीफ दे रहे हैं पर यूनिट। और पाकिस्तानी खुश हो गए, नारे लगाने शुरू कर दिए उन्होंने, बल्ले 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 जनाब। मैं सुबह से अखबारों की, अब आपके तो मीडिया की तो खैर ज़ाहिर पीआईडी की नोटिफिकेशन होता है, वो मजबूरी है, उन्होंने तो ये करना था। अब जनाब आपको ये पैसे देंगे कहां से और कब देंगे? अगस्त से अक्टूबर के दरमियान आपको ये रिलीफ मिलेगा। और वो रिलीफ कैसे मिलेगा जनाब? वो इस तरह से मिलेगा कि आपका 53 जो है वो 13 अरब रुपए इन्होंने बचत की है। कहां से जी? नीलम झेलम प्रोजेक्ट से। वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है, उसके इन्होंने पैसे देने थे, जो कैपेसिटी चार्जेस होते हैं वो चूंकि बंद पड़ा हुआ है, अब उन्हें पे नहीं करना, तो लिहाजा बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं।